आज कूड़ा उठाने वाले आएंगे। वीक में मेरे ख्याल से 2 दफ़ा कूड़ा उठाया जाता है। और आज जाना था ब्लैक टोने में जो कूड़ा होता है और ब्राउन में। इसमें होते हैं छिलके होते हैं, फिर कुछ किचन के छिलके या फिर पत्ते, इस तरह की चीज़ें, मतलब ड्राई कूड़ा आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो ब्लैक होता है इसमें गीला कूड़ा जाता है, वॉशरूम का जाता है, हड्डियाँ वगैरह हो या किचन का कोई ऐसा कूड़ा हो हमारा तो वो पहले इसमें से जाता रखा गया है। मुझे, ताकि हमारा कोई नहीं रखा हुआ टोने तो मैं रख दूँ। आई गेस मेरे हस्बैंड जब गए थे ना तो वो रख के गए थे। बाकी ब्राउन वाला टोने जो है उसमें हमने गार्डन की सफाई की थी, थोड़ी बहुत पत्ते वगैरह थे तो वो रख दिया। ये घर के सामने पड़ा हुआ था। आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम थे करने वाले, और जो काम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था ना, जिसकी वजह से मुझे मसला हो रहा था, वो ये था कि मैंने अभी तक अपने सर्दी वाले कपड़े नहीं निकाले थे। मुझे सर्दी वाले कपड़े निकाल के रखने थे। अपनी अलमारी में तो बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि बच्चों का मैंने वो रिस्क नहीं लिया, उनके मैंने निकाल के रख दिए। हस्बैंड की अलमारी में अभी तक गर्मियों वाले भी कपड़े लटके हुए हैं, और मैंने साथ में सर्दी वाले भी, उनकी कुछ ऐसी शर्ट्स वगैरह थी, पुलोवा वगैरह, जो मैंने निकाल लिए ताकि उनको मसला ना हो। लेकिन हम अपने मामले में बहुत सेल्फलेस भी हो जाते हैं। जहाँ पे अपनी बात होती है तो वहाँ पे कह देते हैं कि अच्छा छोड़ो यार, कर लेते हैं। कुछ अपना फेवरेट खाना बनाना हो जो कि सिर्फ हमने खाना है तो उसको भी हम पीछे कर देते हैं। फिर ऐसे ही अलमारी है तो मेरी सबसे ख़राब हालत में मेरी थी। कपड़े भी इधर उधर बिखरे पड़े थे, और ठंड आ चुकी है अच्छी खासी, तो गर्मी वाले कपड़े अब नहीं चल रहे, अब सर्दी वाले कपड़े चाहिए। तो आज मैंने पक्का इरादा किया हुआ है कि मुझे गर्मी वाले सारे कपड़े साइड पे करने हैं। जो कपड़े मुझे नहीं पहनने वो भी मैं साइड पे करूँगी। मेरे पास गर्मी वाली बहुत ज़्यादा शलवारें कमीज़ें हो चुकी हैं। ये जो पाकिस्तान में चक्कर लगता है ना, उसकी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अब सर्दी वालों का देख। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद आज मैंने फ़ैसला लिया कि अपनी अलमारी जो है ना, इससे कपड़े निकालूं गर्मियों वाले, और इसकी कुछ सेटिंग भी करूं। ये मैंने कुछ निकाले हैं कपड़े, और यहाँ पे मेरी शलवारें कमीज़ें पड़ी हुई हैं। ज़ावियार को मैंने उसके किंडरगार्टन छोड़ा और अभी मैंने नाश्ता किया, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आज यही काम करती हूँ। बच्चों के मैंने निकाल के रख दिए हुए, हस्बैंड के भी थोड़ी सी की हुई है सेटिंग, अपने तो बिल्कुल ही नहीं मैंने किए हुए थे। ये सारे मेरे कपड़े हैं गर्मियों वाले, और कितने ये नए हैं। इस शर्ट को भी 2 साल हो चुके हैं, टैग के साथ है। ये खैर मैंने स्कर्ट ली है इस दफ़ा। कितनी शर्ट्स हैं। ये स्कर्ट भी मैंने ली थी, ये भी मैंने पिछली गर्मियों में ली थी। सोचा था इन गर्मियों में पहनूंगी लेकिन नहीं पहन सकी। ये भी सारी नई हैं शर्ट्स, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ली थी। कपड़े पहने जाते कोई नहीं। खैर इस दफ़ा हम पाकिस्तान चले गए थे ना, तो गर्मी वहाँ पे गुजार के आए हैं। अभी ये सारे कपड़े तय करके रखूँगी। अभी वहाँ पे भी और कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको साइड पे रखूँगी, फिर बाकी काम बाद में। कपड़े सारे निकाल के रख दिए हैं और अब उनको तय कर रही हूँ। कपड़े जो है ना, इनको सबको तय करके, तो सूटकेस मेरे पास है वो भी फुल हुआ पड़ा है, और भी इतने ज़्यादा कपड़े हुए हुए हैं ना। तो मैंने यही सोचा कि जो प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा आपके कपड़े सिक्योर रहते हैं, कुछ इनमें फिल करूँगी। मैं देख रही थी मेरे पास कितने ही ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि टैग्स के साथ है, जिन्हें मैंने अभी तक एक दफ़ा भी नहीं पहना। 2-2 साल पुराने कपड़े हैं जिनके अभी तक टैग भी नहीं होते। इस साल ना पहनने की वजह तो ये है कि हम पाकिस्तान चले गए थे 1 महीना 6 हफ़्ते, तो हम तकरीबन 5 हफ़्ते हम वहाँ पे गुजार के आए हैं, तो इसलिए भी नहीं कपड़े पहनेंगे। और गर्मी का दौरानिया भी आपको पता है कि जर्मनी में कम ही होता है। इसके अलावा मैं देख रही थी कि मेरे पास स्कर्ट्स की काफ़ी वैरायटी हो चुकी है। एक बहुत प्यारी स्कर्ट थी ब्लू कलर की, वाइट और ब्लू, वो मैंने इतनी एक दिन ढूंढी, इतनी ढूंढ के रखी कि मुझे मिले ही ना। और अब मैंने जब कपड़े साइड पे कर रही थी ना, तो वो मुझे मिली है। सारे कपड़ों को मैंने तय करके रख दिया। शलवार कमीज़ एक साइड पे रखी, शर्ट्स एक साइड पे रखी। अच्छा, मुश्किल काम सिर्फ होता है अलमारी से कपड़े निकाल के बाहर रखना, हैंगर्स से निकाल के बाहर रखना और उनको तय करना। बाकी कपड़े रखते भी इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब एक दफ़ा तय हो जाते हैं तो फिर कोई नहीं मसला बनता। अच्छा, मेरे पास सूट केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं नीचे बेसमेंट में। मैं उनमें भी कपड़े रख सकती हूँ, लेकिन मुझे ये आसान लगता है कि पाकिस्तान जाना हो तब सूट केसेस आपके काम आते हैं, फिर वो खाली करना पड़ेंगे। फिर सूट केसेस जो होते हैं ना, वो एक के अंदर एक दूसरा आप सूट केस डाल के भी उनको रख सकते हैं। लेकिन ये जो शापरों वाला मेथड है ना, ये मुझे अच्छा लगता है। कपड़े संभाल के रखने का, स्मेल नहीं बनती और भी कोई वो इशू नहीं होता।
जो मज़ा घर में अकेले रह के काम करने में है ना, वो घर में बाकी लोगों की मौजूदगी में बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ टीवी पे लगाएं, मोबाइल पे लगाएं, कुछ अपनी मर्ज़ी का, और आराम सुकून से अपना काम करें। काम का पता भी नहीं चलता और आपका काम हो जाता है। तो मैंने साथ मोबाइल पे कुछ गाने जो हैं वो लगाए हुए थे और साथ साथ मैं काम कर रही थी, और ऐसा ही हुआ, मुझे काम का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैंने कपड़े सारे अपने साइड पे लगा दिए, कुछ गर्मी वाले कपड़े जो उनकी छांटी की थी, और अब मुझे एक दफ़ा ना सफाई करनी थी। कोई धागे या इधर उधर कोई थोड़ा बहुत जो कुछ डस्ट वगैरह थी ना, वो एक दफ़ा क्लीन हो जाती तो मेरा बेडरूम जो है ना वो फिर क्लियर था। बार बार मैं साथ टाइम भी देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो ज़ावियार का टाइम ना मिस हो जाए, मैं भूल ना जाऊँ उसको मैंने लेके आना है। तो मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर रही थी, और मुझे इतना ही तकरीबन 2-3 घंटे मुझे लगे थे काम ख़त्म करने में। भिंडी बना रही हूँ आज मैं, तकरीबन अब बनी चुकी है। भिंडियों में फ्राई कर लिया और प्याज भी फ्राई कर लिया। इसमें मैंने गोश्त नहीं ऐड किया, वरना ये बहुत ज़्यादा हो जानी थी, फिर ख़त्म नहीं होता सालन। स्पाइसेस डाल दिया उसमें। मेरे हस्बैंड को पसंद है भिंडियाँ, मैं तो करेले शौक से खाती हूँ। हम जब भी जाते हैं देसी ग्रोसरी स्टोर पे, पाकिस्तानी या एशियन किसी पे भी, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो लेते हैं भिंडी अपने लिए, और मैंने करेले उठाने होते हैं। लेकिन क्वांटिटी दोनों चीज़ों की बहुत थोड़ी होती है। बच्चे तो खाते नहीं हैं, नखरे करते हैं, तो सालन मैं भी नहीं इतना ज़्यादा खाती। थोड़ा सा इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। वैसे बहुत आसानी से बन जाती हैं, मुझे हार्डली कि 15 मिनट से भिंडियाँ फ्राई की हैं, प्याज कट करके डाल दिया, और अभी इनकी थोड़ी सी और मज़ीद भुनाई करके इनको दम पर रख दूँगी। ऐसे चिकन का सालन भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बिरयानी भी पड़ी हुई है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी हैं, तो अब ये भी सालन हो गया, तो सुबह तक चल जाएगा। और साथ ही मैंने इसके आटा भी गूंद के रख लिया हुआ है। ये रहा हमारा आटा भी मैंने इतना ही गूंदा जो कि आज ही ख़त्म हो जाए, वरना फिर जब ये पुराना हो जाता है ना, इस आटे के साथ ये इशू आ रहा है, जब पुराना हो जाता है फिर इसकी रोटी नहीं बनती, फिर बहुत मुश्किल से, मतलब तवे पे जाती नहीं, तवे पे जाने से पहले ही फट फूट जाती है। मुझे समझ नहीं आती बच्चों की। आज बिरयानी पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने जल्दी नहीं बनाया सालन, कि थोड़ा लेट ही बनाऊंगी। तो ज़ावियार ने किंडरगार्टन से आके खाना होता है खाना, तो वो तो ये तो खाएगा नहीं, वो चावल खुश होके खाता है, बिरयानी तो वो खा लेगा। लेकिन उसने आते ही ज़िद लगाई हुई है कि मुझे रोटी और आलू दें, आलू का सालन चाहिए और साथ में मुझे रोटी चाहिए। तो अभी आटा गूंदा, उस पर रोटी पका के तो जो चिकन का सालन है उसके साथ खिलाऊंगी। ये तो मुश्किल ही है वो खाएं, लेकिन बच्चों की कुछ समझ नहीं आती। कपड़े जो हैं वो भी मैंने साइड पे कर दिए हैं, कपड़ों का भी काम ख़त्म हो गया। इस थैले में मैंने जितने पुराने कपड़े थे ना वो डाल दिए, मतलब पुराने तो ऐसे नहीं, जो मुझे नहीं पहनने थे साइड पे कर दिया। और फ़िलहाल मैंने इस तरीके से लटकाए हैं सर्दी वाले कपड़े। अभी मैंने देख रही थी मैं कि मेरे पास शलवारें कमीज़ें बहुत कम हैं सर्दी वाली, तो मुझे और लेना पड़ेंगी। और यहाँ पे भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं गर्मी वाले, कुछ मिराज के हैं, कुछ मेरे अपने हैं जो कि मुझे नहीं पहनने। ये भी अभी उसी थैले को इधर लेके आऊँगी, उसके अंदर डालूँगी। और बाकी इस सूटकेस में कुछ मेरे कपड़े हैं गर्मी वाले, और बाकी मैंने यहाँ पे रखा है। नीचे भी मेरे कपड़े हैं, इसमें भी मेरे कपड़े हैं। यकीन करें ये सबसे सेफ है, ना इसमें कपड़े गीले होते हैं, ना इसमें कोई कीड़ा जाता है, ना आपके कपड़े ख़राब होते हैं, ना आपके कपड़ों में स्मेल होती है। ये सबसे बेहतर मेथड है अपने कपड़े संभाल के रखने का। हाँ ऑफ कोर्स ये फैंसी तो नहीं, थोड़ा देसी है, लेकिन ये फिर भी बहुत आसान है। ये जगह भी इतनी नहीं लेता, और वैसे भी आपके कपड़े जो है ना वो सेव रहते हैं। हम जब भी अपने कपड़े रखते हैं उसे तय करके रखते हैं, प्रेस तो उनकी ख़राब हो जाती है, तो दोबारा जब निकालना होता है तब प्रेस तो करना ही होता है ना। तो मैं 2-3 साल से यही कर रही हूँ, ये मुझे सबसे आसान लगता है। और समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास इतने एक्स्ट्रा सूटकेसेस होते ही नहीं हैं। तो ये जो मैंने गंद निकाल के रखा था, ये हैंगर टूटा हुआ, आज मैंने अपनी तो अलमारी सेट कर दी है। अब बाकी हस्बैंड की भी एक दफ़ा सही तरह से करूँगी इंशाल्लाह। खाना हमारा
रेडी हो गया, सालन भी ले लिया और ब्रेड भी, मतलब रोटी भी। तो अभी जाके देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। साहबजादे का खाना खिलाने के बाद फिर उसको दूध पिएगा और सो जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके साथ मैं भी 1 घंटा 1.5 के लिए ना रेस्ट करूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप कौन सी वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।